तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। भगारी गांव का श्राप। एक ऐसी जगह जहां एक पुराने बरगद के पेड़ की छांव में एक बेहद खौफनाक और जानलेवा रहस्य छिपा है। बिना किसी देरी के सीधे इस खौफनाक कहानी के अंदर चलते हैं। जो श्राप तेरे बाप को पिछले साल खा गया था, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। ये शब्द सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये हताशा और खौफ से भरी चीख असल में कुमार की मां कमली की है। हम सोच सकते हैं कि आखिर एक मां इतनी बुरी तरह से डरी हुई क्यों है? इसका सीधा सा जवाब इस गांव के एक बहुत ही काले अतीत में छिपा है। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन के सफर से। हमारे मुख्य किरदार कुमार और उसकी मंगेतर रक्षिता शहर से कुमार के गांव यानी भगारी की ओर जा रहे हैं। वैसे तो ये गांव दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ और बहुत ही शांत सा लगता है, पर इस बार वहां कुछ अजीब सी हलचल है। अब यहां इन दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ रक्षिता है, शहर की एक बहुत ही उत्सुक व्लॉगर जिसका प्लान एकदम साधारण है, गांव की शांति और एक अच्छा हॉलिडे। पर दूसरी तरफ कुमार है, एकदम चुप, डरा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने सीने में एक ऐसा खौफनाक रहस्य दबा के बैठा है जिसके बारे में उसने अपनी होने वाली पत्नी को भूल कर भी नहीं बताया है। गांव पहुंचते ही चीजें और अजीब होने लगती हैं। कुमार की मां कमली एक बहुत ही अजीब और गुप्त पूजा करती है। वो चुपचाप गांव के बाहर उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास जाती है और पानी में घुले सिंदूर से कुमार की एक फोटो पर औरत की साड़ी जैसा रंग भरने लगती है। मतलब साफ था कि गांव वाले किसी अनजाने खतरे से बचने की एक बहुत ही बेचैन कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए, जहां रहस्य होता है वहां उत्सुकता तो होती ही है। रक्षिता से भी रहा नहीं गया। आधी रात को वो अपना कैमरा उठाती है और चुपचाप बाहर निकल पड़ती है, सीधे उसी भूतिया बरगद के पेड़ के पास। वहां उसे कुमार की वही फोटो मिलती है जिससे एक औरत की तरह रंगा गया था, और इस सब में वो अनजाने में सुरक्षा के लिए किए गए उस सिंदूर वाले अनुष्ठान को पूरी तरह से भंग कर देती है। तस्वीर उठाते ही रक्षिता के सामने गांव का पंडित आ जाता है और उसकी चेतावनी सच में दिल दहला देने वाली थी। वो कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये पेड़ श्रापित है और रात को यहां आना मना है? असल में बघारी गांव का एक उसूल है, सूरज ढलने के बाद यहां घर से निकलना सीधे सीधे मौत को दावत देना है। अब अगली सुबह क्या होता है? जब कमली को पता चलता है कि रक्षिता ने अनुष्ठान तोड़ दिया है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। अपनी मां को इस तरह तड़पता देखकर कुमार को आखिरकार हिम्मत जुटानी पड़ती है और वो रक्षिता को बघारी गांव की वो खून जमा देने वाली लोककथा बताता है। और यहीं से पर्दा उठता है जानी के खौफनाक श्राप से। इस डर को समझने के लिए हमें थोड़ा वहां के कल्चर को समझना होगा। लौंडा नाच एक पारंपरिक लोक प्रदर्शन है जिसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं, और जानी बघारी गांव का सबसे मशहूर डांसर था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जानी शुरू से कोई डरावना भूत या राक्षस नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत ही नेक इंसान था जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अनाथ बच्चों पर खर्च करता था। तो फिर आखिर ऐसी क्या घटना हुई? असल में ये श्राप उसकी दुख भरी कहानी का नतीजा है। जानी, जो एक स्टार डांसर था, उसे गांव की ही एक लड़की आस्था से प्यार हो गया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। गांव वालों को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने गुस्से में आकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जानी को पीट पीट कर मार डाला, और मरते मरते उसने खौफनाक श्राप दिया कि अगर गांव वालों को उसकी पहचान से इतनी नफरत है तो अब इस गांव का हर आदमी पूरी जिंदगी उसकी तरह ही जिएगा। और इस श्राप का सीधा असर महापूजा के रूप में सामने आता है। ये गांव का एक सालाना अनुष्ठान है, और इसकी रात इसलिए इतनी डरावनी है क्योंकि हर साल इस रात गांव का कोई ना कोई आदमी रहस्यमयी ढंग से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि कमली अपने बेटे कुमार की जान को लेकर इतनी दहशत में क्यों थी, और क्यों उसने जानी की आत्मा को धोखा देने के लिए कुमार की फोटो को औरत का रूप दिया था। लेकिन यहां आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़। कुमार अब भी इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे लगा ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, और इस मिथक को झूठा साबित करने के जुनून में उसने फैसला किया कि वो कैमरे के साथ जानी के उस खाली खंडर हो चुके घर के अंदर जाएगा ताकि वो सबको सच दिखा सके। घर के अंदर का मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। टूटा हुआ ताला और एक ऐसी खामोशी जो कानों को चुभने लगे। वहां उन्हें एक बंद कमरा मिलता है जहां से बेहद सड़ी हुई बदबू आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां गायब हुए आदमियों के कपड़ों का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा था।
पर सबसे दिल दहला देने वाला पल वो था जब कुमार की नजर एक कपड़े पर पड़ी। वो कपड़े उसके खुद के पिता के थे, जो पिछले साल गायब हुए थे। उस पल कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। और ठीक इसी पल कहानी अपने सबसे भयानक हिस्से में पहुंच जाती है। सदमे में डूबा कुमार और बुरी तरह डरी हुई रक्षिता जैसे ही मुड़कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अचानक घर के पीछे वाले लॉन से ढोल बजने की तेज और सम्मोहित कर देने वाली आवाजें गूंजने लगती हैं। एक ऐसी आवाज जो वहां की हवा में एक बर्फीली ठंडक घोल देती है। लहंगा लहराई देला जमाना, चाल दे के हमार भूले दीवाना। यही वो खौफनाक गाना था जो उस मौत जैसी खामोशी को चीर रहा था। जानी की आत्मा अपने उसी नाचने वाले लिबास में एक भयानक और अंतहीन नाच कर रही थी। ये धुन किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी थी। उसके बाद जो हुआ वो मौत की भागदौड़ से कम नहीं था। जानी की आत्मा अचानक उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ती है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए मुख्य दरवाजे की तरफ पूरी ताकत से भागते हैं। रक्षिता तो किसी तरह उस घुप अंधेरे में बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, पर कुमार उतना खुशकिस्मत नहीं था। वो पीछे छूट जाता है और वो आत्मा उसे हमेशा के लिए अपने चंगुल में जकड़ लेती है। कैमरे में रिकॉर्ड हुई आखिरी फुटेज में बस एक ही खौफनाक आवाज गूंजती है, कोई नहीं बचेगा, आज का दिन है। ये आखिरी दृश्य इस बात का सबूत था कि उस आत्मा की जीत हो चुकी थी और उस गांव का श्राप कितना असली है। अगर हम इस पूरी घटना को ध्यान से देखें तो इसकी सबसे डरावनी विडंबना यही है कि जो कुमार शुरू में एक पढ़ा लिखा इंसान बनकर गांव के अंधविश्वासों को पूरी तरह से नकार रहा था, आज वो खुद एक प्रेत बाधित साया बन चुका था। घाघरा और चोली पहने ढोल की धुन पर लगातार नाचने के लिए मजबूर। ये एक बेहद खौफनाक और दर्दनाक अंत है। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या भगारी का ये श्राप कभी खत्म होगा, या हर महापूजा की रात कोई ना कोई आदमी इसी तरह जानी के इस मौत के नाच का हिस्सा बनता रहेगा? जानी का ये न रुकने वाला इंतकाम और इस गांव का अंधकारमय अतीत हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि कुछ रहस्य शायद कभी दफन नहीं होते, वो बस अंधेरे में अपना समय आने का इंतजार करते हैं।